वीवर पुलिस स्टेशन कराल चौक थाना में पहुंच गई हूँ। अभी मैं अंदर जा रही हूँ और आप सबके साथ आज मैं सब कुछ शेयर करूंगी। ये देखने के लिए आप इस व्लॉग के साथ रहें ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं, इन्होंने क्या किया है किसी के खिलाफ या फिर क्या नहीं किया। पूरी डिटेल आपको बताऊंगी और मैं भागने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं सच्ची हूँ। मैं खुद थाने में चल के जाऊंगी, जहाँ पे मेरे ऊपर FIR हुई होगी बिल्कुल मैं वहाँ जाऊंगी क्योंकि मैं गिल्टी नहीं हूँ। तो आए देखते हैं क्या होता है आज। मैं और ये रहा पुलिस स्टेशन कुराल। अभी मैं अंदर जा रही हूँ। बिल्कुल ये मैं थाने के अंदर पहुँच गई हूँ। ये इसलिए बना रही हूँ कि लोगों को पता चल जाए कि वाकया ही मैं यहाँ आई थी। अभी मैं अंदर चलती हूँ। जी व्यूवर्स, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि मैं थाने में पहुँच गई, थाने के अंदर जा रही हूँ और अंदर क्या हुआ, क्या बात हुई, ये कितना सच है कितना झूठ है, वो पूरी डिटेल आज इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। इसको आपने एंड तक देखना है और करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। लेकिन इससे पहले कुछ क्लिप हैं जो मैंने बनाए थे इसी केस के हवाले से, वो मैं यहाँ लगाऊंगी। उसके बाद थाने की पूरी डिटेल मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। कौन से कोर्ट में इन्होंने केस किया है या फिर नहीं किया, क्या इन्होंने 22 लगाई है या फिर नहीं लगाई, वो एवरीथिंग मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों को पता चल जाएगा सही क्या है और गलत क्या है, और सही का साथ कौन दे रहा है और गलत का साथ कौन दे रहा है, और सलमा सितारा क्या कर रही हैं और ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, और इन लोगों ने कौन कौन से जाल बिछाए हुए हैं, और सितारा ये काम कैसे और किससे करवा रही है और खुद ये कैसे मासूम बनी हुई है। ये सब कुछ सबके सामने आने वाला है। हमने तो इस मामले को तकरीबन छोड़ दिया था, लेकिन सितारा ने नहीं छोड़ा। उसने कहा ऐसे कैसे, ये बात खत्म नहीं हो सकती। हमने कहा चले नहीं खत्म हो सकती तो आ जाए फिर। थाना में भी आएंगे, हमें कोर्ट बुलाएगा, हम वहां भी आएंगे। थाने में हमें किसी ने बुलाया नहीं था, हम खुद आए थे। इसने बोला था ना कि मैंने वहां एप्लीकेशन दी है और हम पता कर रहे थे क्या एप्लीकेशन है, क्या मामलात हैं। SHO साहब ने क्यों उसको बोला है कि ये मेरी नहीं बनती, क्योंकि उनकी बनती नहीं, ये साइबर क्राइम की बनती है, हमें भी पता है। और उसके बाद इन्होंने 22 लगाई। इसने अपनी वीडियो में बोला कि वहां पर SHO को बुलाया गया है, जबकि SHO के पास अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। ये मैं आपको यहाँ बता दूं, कोई नोटिस नहीं आया। और उसके बाद हमारी उसके साथ क्या डिस्कस हुई, थाने से हमें क्या कुछ मिला, क्या कुछ नहीं मिला, और किस कोर्ट में ये केस लगा या नहीं लगा, वो सब कुछ आपको बताने वाली। लेकिन उससे पहले कुछ क्लिप है वो देखिए, उसके बाद में आती हूँ आपको बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज आपके साथ बात होगी इसी मामले पे जो हमारे ऊपर केस दायर हुआ था। हम बताएंगे कि वो कहां तक पहुंचा है, उसका क्या प्रोसीजर था, कोर्ट ने क्या आर्डर किए हैं, कोर्ट ने क्या बताया है। इसमें शमीम बाजी भी अपनी राय का इजहार करेंगी, वो भी बताएंगी कि वो क्या कहना चाहती हैं, वो क्या मैसेज देना चाहती हैं आप सबको। ये सब सुनने और देखने के लिए आप हमारे साथ रहें। तो करते हैं स्टार्ट। तो जनाब, आप सबके साथ ये पूरी डिटेल जो है ना मैं शेयर करूंगी कि सितारा के भाई और सितारा ने जो मिलजुल के इन लोगों ने केस किया है उसका क्या हुआ। ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है, ये रियल है। और उससे पहले इंडियन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने उसको बोला था कि तुम नमस्ते करते हो, मैंने आप लोगों को नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। हमारे कल्चर में, हमारे इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम करते हैं। मैंने कहा था कि तुम ऐसे बोलो, मतलब जहाँ बैठे तुम पाकिस्तान में और तुम पाकिस्तान हो और तुम मुस्लिम हो और तुम नमस्ते करते हो। आप लोगों को बुरा लगा तो उसके लिए माजरत, आप लोगों को नहीं वो मैंने बोला। अब देखो, मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हो, ठीक है। मैं एक बात समझाने वाली हूँ, आप बोलोगे नमस्ते बोलोगे, आप सत श्री अकाल बोलोगे, देखो वो आपके मजहब में अलाउ है, ठीक है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपनी जुबान में अस्सलाम वालेकुम ही बोलूँगी। उसको कोई एक्सेप्ट करता है वालेकुम सलाम, कोई नहीं करता, वो उसकी मर्जी की बात है। आप अगर मुझे नमस्ते या सत श्री अकाल बोलते हो तो मैं उसके जवाबन अपना ही जवाब दूंगी कि वालेकुम सलाम या अस्सलाम वालेकुम, मैं वही बोलूँगी। देखें, वो आप लोगों की ज़ुबान है, उसके ऊपर आप गुस्सा नहीं कर सकते। वो आप लोगों का कल्चर है, आप लोगों का मज़हब है। मैंने उसके ऊपर बात बिल्कुल नहीं की। मैंने ये बोला है कि तुम पाकिस्तान में बैठ के तुम मुस्लिम हो और तुम करते हो नमस्ते, जो कि हमें ये चीज़ नहीं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हमारे मज़हब में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो खुश रहें या बात रहें, आप लोगों का दिल दुखाना या दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं है। आप लोग बात को समझा करें। क्या मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं यहाँ पे नमस्ते नमस्ते करूँगी, वो मुझे लॉ नहीं है। उस पर मुझे कोई भी मेरी कंट्री का ऑफिसर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट
मुस्लिम मुझे पकड़ सकते हैं कि हाँ बीबी तुम मुस्लिम हो, ये क्या कर रही हो, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलें जनाब करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं और बाजी शमीम क्या कहना चाहती है, सुने जरा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा ये मसले को कर दिया है, तो ऐसे जब ये आगे बात बढ़ेगी तो जेल किसके लिए बनी है, औरतों और मर्दों के लिए बनी है। बिल्कुल, तो जेल अगर जाना पड़ेगा तो जाएगी, ये टेंशन नहीं है। शेर नहीं है, बड़ा दिल करके भी जाना पड़ा तो जाएगी। पहली बात तो जाऊंगी नहीं, बहरहाल अगर खुदा ना करे कोई ऐसे बात हाँ, तो कोई ये किसके लिए बनी है, औरतों मर्दों के लिए बनी है। बिल्कुल, तो ये इस तरह का मसला करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। तो इन लोगों को इधर स्टॉप करना चाहिए। नहीं करने तो अभी तो मजा आएगा, करें ये करें, अभी तो मजा आएगा। अभी तो इनको पता चलेगा, इनको मैं बताऊंगी कि जेल क्या होती है और जेल कैसे जाते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने जेल देखी नहीं है ना? जब देखोगे बड़ा मजा आएगा, जेल की रोटियां जाके खाओगे। मैंने सुना हुआ है कि जेल की दाल ऐसी होती है और जेल की रोटियां ऐसी होती हैं, पर मुझे कोई टेंशन नहीं है उस बात की। ठीक है ना, ये टेंशन जिसको होगी उसको, ये जो भी मिलेगा ये खाने पीने वाली है ना मैं अच्छा खाना खाऊंगी वहाँ पे भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जाऊंगी तो वहाँ भी अच्छा खाना ही खाऊंगी। आप लोगों को पता है खाने की मैं शौकीन हूँ। ऐसे बात ही ना आए, इस तरह की बात ही ना आए। आपको पता है मैं पहले भी लोगों को बताया है कि मैं इतने लोगों को अपना आप दिखाना नहीं चाहती हूँ। हाँ जी, तो ना ही मैं इतनी बड़ी बात करती हूँ, इतनी मैं कहूँ कि मेरे ये तल्लक है, मेरे ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिधर रहती हूँ ना, समझो कि वो जिला मेरा, तहसील मेरी होती है। हाँ जी बिल्कुल, जिधर भी रहते हैं ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े बड़े केस जो है ना उसका कुछ बनने नहीं दिया। ये तो कुछ ये कैसी भी नहीं रहनी। ठीक है, ओए खानी ये सुन, ये कैसी ये केस नहीं है। ठीक है, हमने तो बड़े बड़े मत्थे लगा के केसों को उसको हरा दिया है, ऐसे उसको वो करके रख दिया है। जो लोगों के 5-5 साल खत्म नहीं होते, हमने 1 साल 6 महीने के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट। हम ये डरने वाले नहीं है, जब सेशन कोर्ट से डरेंगे, जब हाई कोर्ट से, जब सुप्रीम कोर्ट में, समझो कि हमें बुलाएंगे, हम आएंगे, हम अपनी सफाई देंगे। ठीक है कि नहीं? हमारे पाकिस्तान का कानून है, हमें उम्मीद है कि वो किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करते और ना ही करेंगे और ना ही हम होने देंगे, क्योंकि औरतों की लड़ाई में ये मर्द खुद घुसे हैं। मैं कह रही थी कि मैं उसको गालियां दे रही हूँ, समझा रही हूँ। लोग मुझे सब बोल रहे हैं कि ये डबल ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैं इसको समझा रही हूँ। लोग जो है ना ऐसे बातें बनाते हैं ना, तो मुझे तो अभी समझ आई कि लोग ये कुछ चाहते हैं और इससे होना चाहिए। हाँ जी, ये लोग चाहते हैं, क्योंकि हम सीधा एक व्लॉग कर रहे हैं, सीधा व्लॉग करते हैं अपना। इस तरह की ये आगे पीछे बातें नहीं आती, पर लोग नहीं बात आते। नहीं, जो नहीं बाज आएगा उसको उसका जवाब देंगे, उसके साथ हम निपटेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे या बात को आई नहीं करेंगे। नाम डर के छुपने वाले हैं ना, हम कहता बेबो तुम माफी मांगोगी, तुम हाथ जोड़ोगी। ओ हेलो, ओ गलत फहमी में हो तुम। मैं हाथ जोड़ूंगी, माफी मांगूंगी, मैं जेल चली जाऊंगी, माफी नहीं मांगूंगी, हाथ भी नहीं जोड़ूंगी और जेल जाऊंगी तुम्हें ठोक के, ऐसे जेल भी नहीं जाऊंगी। ये गलत फहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। ठीक है जी, अगर कुछ चाहिए होगा ना कोर्ट कचहरी से तो मुझे बताना, पूरी डिटेल आपको घर बैठे निकलवा के दे दूंगी। बल्कि मैंने निकलवा भी ली है फाइल, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी इस व्लॉग में या इससे अगले व्लॉग में कि इन लोगों ने क्या केस दायर किया, कहाँ किया, कौन से कोर्ट में किया, कौन से जज साहब के पास है और उसकी क्या दफ़ा लग सकती है, क्या नहीं लग सकती, उसकी कितनी सज़ा है, क्या है, उस पर क्या नहीं हो सकता। पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी हम मरी वाली साइड पे आए हुए हैं, नथिया गली से आगे हम निकले हुए हैं। ये कौन सा जगह इकरा? ये समुद्री कथा लेक पे हैं हम लोग। तो वापस जाके मैं वो सारे हम इधर आए हैं, ये फर्स्ट टाइम हमने इधर ये देखा है नेट पे, तो हम देख आए हैं। तो यहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा, हो सकता है वो फाइल पूरी मुझे व्हाट्सएप पे आ गई हुई। अगर आ गई हुई तो हम अगर रात आज स्टे इधर किया तो मैं रात को ही उसकी वीडियो बना के लगा दूंगी, पूरी फाइल की, विद एड्रेस, विद नंबर, हर चीज जिस चीज का ऊपर लिखा होगा। जो हमें उसकी व्लॉग से कॉपी निकाली है, उसके ऊपर तो कुछ चीज़ें मिटी हुई थी ना, तो मैंने मिटानी भी नहीं, मैंने ऐसे ही ठोकनी है अपने चैनल पे और सही करके दिखाऊंगी कि ये देख लो। तो तेरे साथ फेरा मैं आऊँगी, ठीक है ना, और तुम्हें मैं बताऊँगी
कैसे क्या होता है। उसके ऊपर जज साहब के जो कमेंट्स आए होंगे वो भी पेपर में लूँगी कि उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, 22A का किया है या नहीं किया, ठीक है। तो 22A कैसे लगती है, तेरे अंदर इतनी पावर थी तो थाने में ही करवाता, थाना वाले ने बात ही 22A क्यों चलेगा, थाने वालों ने तो लगता है तेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा किया है शफकत कियानी साहब ने, जो SHO साहब है वहाँ पे, मैं उसका नाम आपको बता देती हूँ। शफकत कियानी साहब ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें वहाँ से भगाया है, ठीक है। और अब जब मैं उनसे जाके मिलूंगी और मैं उनको बताऊंगी ना कि असल ये मामला तो है क्या, फिर तुम्हें पता चलेगा बेटा हम भागने वाले नहीं है। मेरा ये बाजू थक गया, आज हमने इस तरफ आना था, वरना आज ही मैंने कुराल थाने में जाना था खुद। जब तेरा व्लॉग मैंने देखा था ना, मैंने खुद वहाँ जाना था और मैंने खुद जाके शफकत कियानी साहब से बात करनी थी, जो थाने के इंचार्ज SHO साहब, उनको मैं बताती कि असल कहानी क्या है, और वो उल्टा तुम्हें बिठाएंगे, मुझे नहीं। ये बात ज़हन में रखो। और तुम बड़े कॉलर उठा के कानून के बारे में बकवास करते हो और SHO साहब के बारे में बकवास करते हो और बाकी बातों में कहते हो ये वो, तेरे पता चलेगा तुम कितना को बहादुर है ना। वो तेरे देखना कैसे खीसी बीच में ना निकाली ठीक है कि नहीं, इतना बहादुर था ये, इसके अंदर कोई दम था ना तो फिर वहीं पे करवा के जाता ना FIR, ठीक है कि नहीं। चलो 22A लगाने पहुंच गया। बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, ना होनी हाँ नहीं जी। चाहिए। हम सब ब्लॉगर हैं, हमें मिलजुल के चलना चाहिए। किसी के खिलाफ बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो ये कोई करता है तो फिर क्या कर सकते, फिर हम मुंह बंद करके तो नहीं बैठ सकते। बैठ नहीं सकते, ये तो गलत अगर है। कोई करता है पहले तो फिर हम मुंह बंद करके तो बैठ नहीं सकते। मैं तो नहीं बैठ सकती, मुझे 17 फैमिली का नहीं पता, वहाँ वो किसी को जवाब नहीं देते क्योंकि वो हैं इसी तरह के, ठीक है। हमारे साथ को पंगा लेगा तो भाई मैं इज्जत बेइज्जती, मैं तो अपनी अना पे बात लेती हूँ, मैं तो आऊँगी, मैं तो सामना करूँगी, मैं जवाब दूंगी भी और जवाब लूँगी भी, ठीक है ना कि नहीं बाजी। सही बात। अभी देखो यहाँ से क्या कुछ खाना पीना या उठना या चलना है, ठंडी हवा चल रही, तेल जो वाला खराब होगा इधर क्या। उस गाड़ी वाले को फिर बोले यहाँ लेके, ठंड लग रही है तुम्हें, काम तो रही हो। अच्छा तो जनाब अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं देखें, और यहाँ से बस निकलेंगे। चले कुछ गपशप आपके साथ मैंने और भी शेयर करनी है इस व्लॉग में, आगे चल के करती हूँ। अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं थाने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में 2-3 मिनट में मैं थाने पहुँचने वाली हूँ और आप सबको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी, क्योंकि मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करती और डर के भागने वाली मैं हूँ नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ओ यहाँ से मैंने अंदर जाना था कि अगले कट से जाना है। अच्छा अभी मैं देखती हूँ, मुझे लगता है इस कट से मैंने अंदर जाना था, खैर कोई बात नहीं, आगे से भी रास्ता है, वहाँ से भी चली जाऊँगी। तो चलें थाने पहुँच के मिलते हैं जी। मैं आ गई हूँ थाना कुराल, ये बाहर की लोकेशन, ये रहा पुलिस स्टेशन कुराल, ठीक है। अभी मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर जाके मिलते हैं। मैं और ये रहा पुलिस स्टेशन कुराल, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। बिल्कुल ये मैं थाने के अंदर पहुँच गई हूँ, ये इसलिए बना रही हूँ कि लोगों को पता चल जाए कि वाकया ही मैं यहाँ आई थी। अभी मैं अंदर चलती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसने कहा था कि मैं ईस्ट के एडिशनल सेशन जज के पास अपनी मैंने ये जो है एप्लीकेशन दी है 22A लगाने के लिए, जो भी इसने बोला था वहाँ पे हमने पूरा चेक करवाया है। आज के हम उसकी फ़ाइल लें ताकि हमें पता चले उसमें नॉमिनेट क्या है, केस क्या है, क्या मामला हैं, क्या FIR के ऑर्डर हुए हैं या नहीं हुए, जो हमारे लिए कोई नोटिस जारी हुआ है या नहीं हुआ, हमने ये चीज़ पता करनी थी। क्योंकि हम गिल्टी नहीं है, इसलिए हमारे खिलाफ अगर कुछ जाता है तो हम बिल्कुल वहाँ जाके पता कर सकते हैं, और हमें अदालत की तरफ से नोटिस आता है तो भागते वो लोग हैं जो गलत होते हैं। जो लोग गलत नहीं होते वो बिल्कुल वो वहाँ जाते हैं, पेश होते हैं, अपनी सफाई देते हैं, अपना दफा करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था आज तक, तो इसका झूठ था, इससे आगे का कुछ पता नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई कुराल थाना में, पीछे मैं क्लिप लगा चुकी हूँ। वहाँ पे मेरी SHO साहब के साथ मुलाकात हुई, उनके साथ जो डिस्कस हुई, उन्होंने कहा हाँ ऐसी कोई एप्लीकेशन आई थी लेकिन वो उनकी नहीं बनती, वो साइबर क्राइम की बनती है, ये चीज़ बोल के उन्होंने यहाँ से जाने को बोला। और आगे वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया उनको नहीं पता, उनको कोई नोटिस नहीं आया, उनके इल्म में नहीं है कि ये किसी कोर्ट में गए हैं या नहीं गए, राइट। उसके बाद मैंने कहा कि ये उनका एक पेपर था ना जिसमें उन्होंने, हमने व्हाट्सएप इनके चैनल से हमने स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये हमने दायर की। तो उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं है, फिर भी आप मुंशी से पूछ लें। हम मुंशी के पास गए,
तो उसने पूरे महीने का रिकॉर्ड चेक किया, उसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया यहाँ पे, और ये एप्लीकेशन यहाँ किसी के पास नहीं है, ना ही ये फिर से किसी को मार्क हुई है, ना ही इसके ऊपर अभी तक कोई FIR मतलब हमारे मतलब नहीं हुई कि इस थाने को कहा गया हो कि इस केस को देखो या दोनों पार्टियों को बुलाओ या इसके ऊपर कोई हमें कमेंट्स करो, जैसा आपने कोई कमेंट्स उनसे मांगे हो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक इन लोगों ने झूठ बोला है, यानी मतलब ये इतने घिरे हुए हैं और ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि ये यहाँ पर आके कोर्ट के मामलात को भी ये फेक तरीके से एक बना के और यहाँ पर लगा रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इस चक्कर में भी इनके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ झूठ नहीं बोला, हमने कोई पेपर यहाँ पर नहीं लगाया, हमने जो हकीकत है वो बताइए। आप लोग जाएं, जो ईस्ट का एडिशनल सेशन जज है वहाँ जाके चेक कर लें कि इस नाम की, मेरे नाम की, आजम के नाम की जाहिद ने कोई एप्लीकेशन या किसी किस्म की दी है, तो वहाँ पे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। थाने में चले जाए, थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं है, थाने में कोई नोटिस नहीं आया, हमें कोई नोटिस नहीं आया। ये पूरे झूठे हैं, ये झूठा ड्रामा करते हैं। और अब ये लोग सोचते हैं कि किसी तरीके से इज्जत बच जाए और हमारा बेबो के साथ कंप्रोमाइज हो जाए, तो ये हो नहीं सकता। अब तो ये केस कोर्ट में जा ही जाएगा, ये लोग लेके जाएं या ना लेके जाएं, हम लेके जाएंगे। ये ऐसे कैसे कर सकते हैं और ऐसे ये कैसे झूठ बोल सकते हैं? मतलब इसमें ये यहाँ पे कानून को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने कोई एप्लीकेशन ही ना दी हो तो मैं जाके बोल दूं कि मैं फलां जज के पास दे के आई हूं, नहीं, मैं नहीं बोल सकती। या तो मैंने दी हो, मेरे पास प्रूफ होगा। और आप ये चीज देखें, जो इसकी एप्लीकेशन है उसके पास कोई मोहर नहीं लगी हुई। अगर वो एप्लीकेशन कोर्ट में दायर की जाती तो बकायदा उसके ऊपर मोहर लगनी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पक्के झूठे हैं। और इसके मतलब मेरे पास जो भी डिटेल आएगी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और मैंने जो केस इससे पहले के दायर किए हुए हैं, अब ये उससे बचने के लिए ये कुराल थाना में चले गए, ये इधर उधर चले गए, तो उससे ये लोग बिल्कुल भी नहीं बच सकते। ठीक है, वैसे मैं चुप हो गई थी, मैं बड़ा स्लो काम को कर रही थी कि चलो खैर गुस्सा खत्म हो जाए और जाने देंगे इनको। लेकिन अब इन्होंने फिर से गुस्सा दिलाया। अब इंशाल्लाह हम एक्शन में आएंगे और अब हम थोड़ी सी स्पीड मारेंगे और अब हम इस काम को किसी तरफ लगाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे तो इंतज़ार है कि कौन सा नोटिस है और कब वो नोटिस आना है। मैं तो नोटिस से पहले ही मैं कोर्ट में चली गई हूँ। व्यूअर्स देखें आप लोग, नोटिस से पहले मैं कोर्ट में चली गई हूँ। मैं वहाँ जाके पता कर रही हूँ कि भाई कहाँ केस, कौन सा केस है, हमें बताएं ताकि हम हाजिर हों, हम बगैर बुलाए हाजिर हों और हम अपने जज साहबान को इस चीज़ की बिल्कुल भी किसी ऑफिसर को भी जहमत ना करनी पड़े कि कोई हमें ढूंढने आए या हमारे लिए कोई नोटिस लेके आए। नहीं नहीं, हम खुद वहाँ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, थाने में भी कुछ नहीं था। मुझे आप सबको ये चीज़ बतानी थी और ये झूठ नहीं है। जो मर्जी चाहो चाह के कुराल थाना में पता कर सकते हैं, SHO साहब से मिल सकते हैं। और आप लोग एडिशनल सेशन जज पे भी ईस्ट का जो है वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी बंदा जाके चेक कर सकता है कि ये नाम है, ये उसमें मुलज़म है, ये उसमें मदई है, कोई एप्लीकेशन कोई दायर हुई, कुछ भी हुआ, तो आपको वहाँ से पूरी फाइल मिल जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सच सुनने के लिए और सच का साथ देने के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।